दोस्तों हम लोग बचपन में आपस में दोस्त एक दूसरे को एक चुटकुला सुनाया करते थे कि चाइनीज टॉर्चर क्या होता है। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं, ये हम लोगों ने खुद ही कॉन्कॉक्ट करा था और हमें बड़ी हंसी आती थी सुन के। चाइनीज टॉर्चर ये है कि अगर किसी के सर में दर्द हो तो उसके पैर पे एक जोर से लाठी मारो, दर्द जो है वो सर से पैर पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं बचपन के चुटकुले आज आपको क्यों सुना रहा हूं, आज उस जमाने में बड़ा फनी लगता था। अनीता आनंद हैं कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर और वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को तो लगा कि फरिश्ता ऊपर से आ गया, पूरी कौम बिल्कुल नाच रही है सड़क पे कि कोई तो आया, कोई तो आया। अब ये लोग जो मांगेंगे कनाडा से वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत, जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाजें, यह जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किस किसने क्या क्या बोला ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है। और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको आज डेटा के साथ बात करते हैं ना, देखो कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग दे दूं और यहां पे कोई डायलॉग बाज, नहीं नहीं नहीं, लेट्स टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक। और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी इसको काउंटर करे। तो एनीवे, अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए, भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। यही चीज अगर आप भारत में कहते तो यहां पे सड़कों पर बवाल हो जाता, क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पे आईआईटीज़ है, वहां पे मदरसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। दिमाग में, आईक्यू में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, कंपेरेबल है ही नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जाके बाहर केस वेस कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। भारत ने बोला हम नहीं मानते। भारत ने एक और चीज बोली कि ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। अब ये प्रोसीजर क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अप्रोच करा पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी पाकिस्तान ने अलग से अप्रोच करा, और ये प्रोसीजर के खिलाफ है। तो भारत ने बोला कि तुम कम से कम अपनी कागज तो अपने ठीक रखो, अपनी गिनती तो ठीक रखो। दूसरी चीज भारत ने बोला कि जो फ्लड का डेटा है, अगर बाढ़ आती है तो फ्लड का डेटा हम थ्रू जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, या हाई कमीशन हमारा है इस्लामाबाद में, उसके थ्रू पास करेंगे, नॉट थ्रू द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। ये भारत ने कर दिया मना, क्योंकि पाकिस्तानी नालायक हैं। उनकी, व्हेन आई से पाकिस्तानी आई मीन उनकी जो अशराफिया है, उनके जो जर्नल हैं, उनको आता वाता कुछ है नहीं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तानी आवाम को अपनी नालायकी उन्होंने भारत के हिस्से में डाल दी। मैं आपको एक बात बताता हूं, 1947 में पाकिस्तान बना और 1947 में भारत आजाद हुआ, यह बात सबको पता है। आपको एक बात पता है दोस्तों, भारत ने 1947 के बाद
छोटे और बड़े, तकरीबन 5,500 डैम बनाए। 5,500 डैम भारत ने बनाए आफ्टर, अंग्रेजों ने जो बनाए, जो मैं 47 की बात कर रहा हूं, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। भारत ने बनाए। भारत को पता था कि हमारा जो पानी है वो समुद्र में जा रहा है और हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो भारत ने नहरें बनाई, भारत ने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए। धीरे 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 धीरे, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश करी, बोला कि नहीं यार, दीज थिंग्स नीड टू बी बिल्ट, ये जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। तो भारत ने खूब मेहनत करी। अब मैं आपको पाकिस्तान के बारे में 2-3 बातें बताता हूं। ये जो पूरा भारत के खाते पे डालना कि हमारे यहां सूखा पड़ गया, ये कुछ नहीं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं पाकिस्तानी। दे आर हैबिचुअल। ये नंबर 2 है वर्ल्ड में। नंबर 1 कौन है आप कमेंट्स में लिखिए। पाकिस्तानीज आर नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, एंड दे कैन प्ले इट वेरी इजीली, क्योंकि इनको परपेचुअली ये बताया गया कि तुम विक्टिम हो, तुम गाजी भी हो, तुम मुजाहिद भी हो, तुम दुनिया पे फतेह भी पाओगे, तुम दुनिया में सबसे अजीम कौम भी हो, लेकिन तुम विक्टिम भी हो। ये मास स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है वहां पे। अब मैं आपको पाकिस्तान का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड देता हूं, तब आपको पता लगेगा पानी का गेम क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस ही रहेगी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करता और भारत को प्रूफ नहीं देता और वेरीफाई नहीं करवाता। ये सब बंद रहेगा, और भी बहुत कुछ बंद होगा। ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, हम कहते हैं पता लग जाएगा, पाकिस्तानी कहते हैं लग पता जाएगा। तो बेटा तुम्हें लग पता जाएगा अभी। इसकी वजह से नहीं कि भारत कुछ कर रहा है, तुम्हारे हुक्मरान खुद ही नालायक हैं। दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड इलिटरेट। ये जितने भी हैं तुम्हारे ऊपर बैठे हुए। दोस्तों, कुछ समय पहले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC, ये बनाए आसिम मुनीर ने कि मैं दुनिया भर की यहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा और यहां पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी एज यूजुअल। उसमें आज तक डॉलर तो छोड़ दो, एक जख्मी भेड़िया नहीं आया। यह आसिम मुनीर की औकात। अब मैं आपको पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं, क्योंकि आपको जरूरी है ये सब चीजें आपको पता रहे। देखिए साहब, पाकिस्तानी कहते हैं कि 240 मिलियन पाकिस्तानी स्टारवेशन फेस कर रहे हैं। उनके पास पानी नहीं है, अनाज नहीं उग पा रहा है, क्योंकि भारत ने एग्रेशन दिखाया, जारियत दिखाया, फलाना ढिमका। प्रोफेशनल रुदालीज पाकिस्तानी। ये देखिए साहब, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंडस वाटर फ्लो इनटू द अरेबियन सी विदाउट यूज। अरेबियन सी में, अरब सागर में पानी चला जाता है पाकिस्तानियों को। इन्होंने बनाए नहीं डैम ढंग के, इन्होंने वाटर रिजर्वर्स बहुत कम बनाए, जो भी बनाए भीख मांग मांग के बनाए, उसमें भी पैसा खा गए। तो पाकिस्तानियों ने काम ही नहीं करा। ये हमारी पहली आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको डेटा दूंगा, मैं सिर्फ ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं के लिए बोल रहा, मैं आपको डेटा दूंगा। अब सेकंड पॉइंट है, डेकेड्स यानी दशकों तक, दिहाइयों तक पाकिस्तान ने कोई मेजर डैम नहीं बनाया है। पाकिस्तान के अंदर कोई मेजर वाटर स्टोरेज नहीं बनाया, और जब भारत बनाता है तो पाकिस्तानी अपोज करते हैं। खुद इनको कुछ करना नहीं है, खुद नालायक हैं, या तो इनको आता नहीं डैम बनाना, या पाकिस्तान में इंजीनियर नहीं है, या पैसा नहीं, कुछ तो है इनके साथ प्रॉब्लम कि खुद अपनी जमीन पे ये लोग डैम नहीं बना पाते। जब भारत बनाता है तो उनको बड़ी खुजली होती है। ये देखिए साहब, 50% जो डाइवर्टेड वाटर है, बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट दे वेस्टेड। यानी कि 50% ऑफ डाइवर्टेड वाटर पाकिस्तानी वेस्ट कर देते हैं। दे आर अनेबल टू यूटिलाइज। देखो ना, बात यह है कि सिंपल सी बात है, आपके घर में नल है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। आपके घर में नल है, नल से पानी आता है, नल से पानी आता है, लेकिन आपके पास बाल्टी नहीं है और पानी बह रहा है। पानी बह रहा है, उसमें ऑफ करने वाला सिस्टम नहीं है, वो नल में पानी बहता है। तो आपका क्या काम है? आपका यह काम है कि आपके घर में इतनी बाल्टियां हों कि आप कोशिश करें कि मैक्सिमम पानी को आप बचा लें। यहां पे जैसे नदी है, जो पानी का बहाव होगा नदी से होगा। अब नदी में कोई ऑन ऑफ का टैप तो ऐसा वो तो नहीं होता ना कि आपने नल बंद कर दिया, नदी बह रही है तो बह रही है। आपको उसको डाइवर्ट करना है, आपको उसका पानी बचाना है। पाकिस्तान ने, जैसे मैं घर के नल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने बाल्टियां ही नहीं खरीदी, बाल्टियां ही नहीं बनाई कि पानी को कहीं स्टोर कर लें, पानी की टंकियां ही नहीं बनाई उन लोगों ने। ये जो बाल्टी, पानी की टंकी, मैं मुहावरतन समझा रहा हूं आपको कि आप समझ जाएं। जैसे घर बार में जैसे होता है ना कि जब आपको लगता है कि हम अपना वाटर स्टोरेज कर लें, राइट, तो कई लोग बाल्टियों में रख लेते हैं पानी। अगर कोई मैसेज आया कि
टंकी साफ हो रही है और ये सब हो रहा है, तो जनरली पीपल स्टोर वाटर। महीने में एक आध बार हो जाता है कि टंकी साफ हो रही है, 5 घंटे के लिए पानी आपको अवेलेबल नहीं होगा, मेंटेनेंस चल रहा है, तो आपने पानी अपना स्टोर कर लिया, कोई बात नहीं। दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में 35 मिलियन एकड़ फीट, 35 मिलियन एकड़ फीट पानी बिना इस्तेमाल के अरेबियन सी में चला जाता है और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है बात। स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर खारे पानी में मिल जाता है, 35 मिलियन एकड़ फीट पानी। यह पानी अगर पाकिस्तान ढंग से इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए। लेकिन जिनको अपनी किस्मत बदलनी होती है वो लंदन चले जाते हैं। एक्चुअली वो पाकिस्तान में अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहते, वो लंदन में, दुबई में, आबू धाबी में, वॉशिंगटन डीसी में, बाकी यूरोप में वो अपनी किस्मतें वहां पे बदलते हैं, क्योंकि किस्मत अपने खानदानों की बदलनी होती है, पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं बदलनी होती। ये देखिए साहब, 30 से लेकर 40% जो कैनाल का वाटर है, कैनाल से जो नहरों से पानी आता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खो जाता है, खत्म हो जाता है। ओनली अबाउट 58 मिलियन एकड़ फीट, 58 मिलियन एकड़ फीट जो है वो एग्रीकल्चरल यूज में चला जाता है, फार्म्स को चला जाता है। आउट ऑफ मोर देन 100 मिलियन एकड़ फीट डाइवर्टेड थ्रू कैनाल्स। तो आप देख सकते हैं कि 58 मिलियन एकड़ फीट जो कैनाल के थ्रू डाइवर्टेड होता है, भाइयों को पता ही नहीं वो पानी कहां गया, इनको पता नहीं है। इनसे जो पाकिस्तानी हैं, मदरसे से पढ़े, उनके सामने फरिश्तों और जिन की बात कर लो, लॉजिकल बात कभी मत करना। पाकिस्तान नेवर टॉक लॉजिक। फरिश्ते आ गए, जिन आ गए, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब भारत के 2 पॉइंट है दोस्तों। भारत ये कहता है कि भारत कैसे इस्तेमाल करे इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को यह नहीं बोलती कि भाई तुम इतने मिलियन एकड़ फीट पानी वेस्ट कर रहे हो, इसका कोई हिसाब तो दो। कब तक विक्टिम बने रहोगे, कब तक बेचारे बने रहोगे, कब तक बोलोगे कि ये कौम बेचारी है, इसको कुछ पैसा दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे 1 फूटी कौड़ी दे दो बाबा, ये कब तक चलेगा बॉस? आप इतना पानी, जितना पानी पाकिस्तान हर साल वेस्ट करता है, कई ऐसे मुल्क आबाद हो जाते हैं, उनका एग्रीकल्चर यहां से यहां पहुंच जाता इतना पानी, बिकॉज एग्रीकल्चर रिक्वायर्स वाटर एंड पाकिस्तान इज इनफ वाटर। तो मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा कि जरा अपने गिरेबान में झांको, डोंट ब्लेम इंडिया। आप इंडिया को ब्लेम मत करिए, पहले यह देखिए साहब कि आपके यहां जो पानी है, क्या आपने अपने पानी का ढंग से इस्तेमाल किया है? आर यू एबल टू यूज योर ओन वाटर एफिशिएंटली? इतना पानी, आपके मिलियन एकड़ फीट का पानी एंड मिलियंस ऑफ एकड़ फीट वाटर, ये खारे पानी से मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों? आप लोग, आपका तो वो साकिब निसार था जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसने बोला मैं डैम बनाऊंगा, डैम बनाऊंगा। पाकिस्तानी बिल्कुल एज यूजुअल पढ़े लिखे तो है नहीं, और जो भी पढ़ा है उन्होंने मदरसे में पढ़ा है, तो उसने बोला कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई तो कुछ होगा। तो किसी से 10 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, और ये बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, इसने बोला कि मैं डैम बनाऊंगा, अगर कोई नहीं बनाएगा तो आई विल मेक द डैम। उसने पैसे लिए, पैसे गोल करे, अमेरिका भाग गया। ब्लेम किसके? भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस रख दिया, इसलिए 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ पाकिस्तानी स्टारवेशन की हद पर है। स्टारवेशन हो रहा है बिल्कुल उनको, पाकिस्तानियों को, वो पानी पीने को नहीं है। ये विक्टिम कार्ड खेलना तुम लोग बंद करो, काम पे लगो, नालायकी को त्यागो, मेहनत करो।